हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करने वाले हैं अपने इस PHP एप्लीकेशन के तीसरे लेआउट को, एंड दैट इज़ क्रिएट अ पोस्ट लेआउट। सो सक्सेसफुल तरीके से अभी तक हमने दो लेआउट्स क्रिएट कर लिया है। दैट इज़ फर्स्ट लेआउट ऑफ दिस एप्लीकेशन, दैट इज़ लॉगिन लेआउट, और जो सेकंड लेआउट हमने क्रिएट किया था दैट इज़ लिस्ट पोस्ट लेआउट। अब यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने तीसरे लेआउट के कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड दैट इज़ फॉर क्रिएट अ पोस्ट। ऑब्वियसली हमारे पास एक पेज होने वाला है, उस पेज में हमारे पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट फिल्स होने वाले हैं जिन्हें हम API के थ्रू सबमिट करेंगे अपने वर्डप्रेस में टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पोस्ट। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेआउट के हेल्प से और API के कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम क्रिएट कर पाएंगे एक वर्डप्रेस पोस्ट। सो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करने वाले हैं अपने इस PHP एप्लीकेशन के तीसरे लेआउट को, एंड दैट इज क्रिएट अ पोस्ट लेआउट। चलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर ओपन करेंगे पोस्ट कंट्रोलर डॉट PHP। तो हम देख पाएंगे हमारे इस कंट्रोलर क्लास के अंदर वी हैव ओनली अ सिंगल मेथड एंड दिस इज फॉर लिस्ट पोस्ट लेआउट। अब यहाँ क्या करेंगे, एक और मेथड डिफाइन करेंगे। उस मेथड के अंदर हम एक व्यू फाइल रिटर्न करेंगे जिस व्यू फाइल को हमने क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियोस में। चलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, व्यूज के अंदर, तो हम देख पाएंगे इनसाइड WP फोल्डर हियर वी हैव क्रिएट पोस्ट व्यू। तो फटाफट इस मेथड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट लेआउट, so public function let's say create post। अब यहाँ पर एक व्यू फाइल रिटर्न करना है, सो रिटर्न व्यू। हम जाएंगे फर्स्ट अपने WP फोल्डर के अंदर और इसके अंदर से इंक्लूड करेंगे create underscore post underscore view। अब यहाँ इस मेथड को डिफाइन करने के बाद अब एक एप्लीकेशन राउट क्रिएट करना है, सो हम चलेंगे अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, ओपन करेंगे routes.php। हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर let's say routes object get method and here we have called create hyphen post। we have to go inside post controller। हम इस कंट्रोलर क्लास के अंदर जाएंगे और ओपन करेंगे create post method। सिंपली हम इसे सेव करेंगे। अभी फर्स्ट हम चलते हैं इस व्यू फाइल के ऊपर, तो हम देख पाएंगे इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। हम क्या करेंगे, h1 टैग, लेट्स से वेलकम टू क्रिएट पोस्ट पेज। सो इस सिंपल से h1 टैग को ऐड करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पर लेट्स ओपन अ डुप्लीकेट टैब। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पोस्ट आई विल कॉल क्रिएट हाइफन पोस्ट। तो हम देख पाएंगे वेलकम टू क्रिएट पोस्ट पेज। अब यहाँ क्या करना है, सेम पैटर्न ऑफ कोड हम यहाँ भी यूज़ करेंगे जिस पैटर्न ऑफ कोड को हमने यूज़ किया था अपने लॉगिन लेआउट में, साथ ही साथ लिस्ट पोस्ट लेआउट में। चलें गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर, दैट इज़ github.com/OWT hub। अब यहाँ आने के बाद क्लिक करेंगे रिपॉजिटरीज के ऊपर, यहाँ सर्च करेंगे WP-JSON API पोस्ट CRUD पेजेस। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे पास एक लेआउट है दैट इज कॉल्ड create-post.php। जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारा कोड मिलने वाला है। ये सिंपल HTML कोड है। अब यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स जस्ट कॉपी ऑल द कोड। हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी आइकन, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। कोड कॉपी करने के बाद चलते हैं एडिटर में और यहाँ जाने के बाद लेट्स रिमूव दिस h1 टैग और सारे कोड को हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास बिल्कुल एक कंप्लीट HTML कोड है जहाँ हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट कोड है जिस कोड के बाद हम बारे में बाद में एनालाइज करेंगे, बट हम देख पाएंगे हमारे पास HTML कोड है। क्रिएट पोस्ट इज द टाइटल ऑफ दिस पेज। हियर वी हैव डीप क्लास कंटेनर, एंकर टैग विथ बैक बटन। उसके बाद है हमारे पास h2 टैग, देन है हमारे पास एक फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग में हमारे पास कुछ इनपुट फिल्स हैं जैसे कि टाइटल के लिए, कंटेंट के लिए, कैटेगरी के लिए, फीचर्ड इमेज, स्लग एंड स्टेटस। अब यहाँ नेक्स्ट इसी पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देख पाएंगे हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट jQuery के कोड हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो फर्स्ट हम इस लेआउट को एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउज़र में। चलेंगे ब्राउज़र पे, अपने इस वाले राउट को रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे हमारे पास एक कंप्लीट लेआउट है, बट दिस इज टोटली डिस्टॉर्टेड। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया है अपने CSS फाइल को जो कि हमने इसी गिटहब रिपॉजिटरी से डाउनलोड किया था style.css, अब उसे लिंक करेंगे विद दिस लेआउट। क्योंकि
इस वाले CSS में हमने कंप्लीट तरीके से सारे एलिमेंट्स को कवर किया है, जो एलिमेंट्स हमारे इस पेज पे हैं, इस पेज पे हैं, इस पेज पे हैं और इस पेज पे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अपने इस लेआउट पे जाएंगे, गो इनसाइड दिस हेड टैग और यहाँ आने के बाद शॉर्ट हैंड PHP ऑपरेटर और हम यूज़ करेंगे लिंक टैग हेल्पर फंक्शन एंड लेट्स ऐड style.css। यहाँ नेक्स्ट style.css को ऐड करने के बाद हम इस पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, जस्ट गो एंड रिलोड, तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो डिस्टॉर्टेड लेआउट था अब ये ओरिएंट हो चुका है। सो हियर वी हैव द बैक बटन, देन वी हैव द पेज हेडिंग कॉल्ड क्रिएट पोस्ट, उसके बाद है हमारे पास टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी। अभी देख पाएंगे दिस ड्रॉप डाउन इज कम्प्लीटली एम्प्टी, बट हम क्या करने वाले हैं, इस वाले सेक्शन के लिए हम एक API कॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस को और वहाँ जितने भी कैटेगरीज जो हमने क्रिएट किए होंगे उनको लेकर आएंगे और बाइंड करेंगे विद दिस ड्रॉप डाउन। So after this category here we have featured image, slug and status। एक और बात, यहाँ इस स्टेटस फील्ड के लिए हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि पब्लिश्ड वैल्यू, ड्राफ्ट, फ्यूचर, ट्रैश एंड प्राइवेट। ये सारे वर्डप्रेस के मीन्स पोस्ट के हमारे स्टेटस हैं जिसे हमने स्टैटिक तरीके से अपने कोड में ही मेंशन किया हुआ है, हम देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इन सभी इनपुट फील्ड्स के हेल्प से और अपने API कॉल के हेल्प से इन पैरामीटर्स के साथ हम वर्डप्रेस पोस्ट को क्रिएट करेंगे। एक और बात, यहाँ देख पाएंगे हमारे इस लेआउट में कुछ jQuery कोड है। अब इसका क्या मतलब है, तो देख पाएंगे बाय डिफॉल्ट हियर इनसाइड दिस स्लग इनपुट देख पाएंगे वी हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू कॉल्ड auto-generated slug। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास जो ID स्लग है इसे हमने यूज़ किया, देख पाएंगे ID स्लग यूज़ किया है। साथ ही साथ ये जो टाइटल वाला फील्ड है जिसकी ID है, अगर हम जाएं यहाँ पर तो हमने इसे यूज़ किया है। अब इसका क्या मतलब है, चलेंगे ब्राउज़र पे एक बार और रिलोड कर लेते हैं। अब यहाँ देख पाएंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज auto-generated slug। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप करें क्रिएट पोस्ट 2000, सो ऑटोमेटिकली जैसे हमने टाइटल को प्रेस किया मीन्स टाइप किया, टाइप करते ही क्या हुआ, जो jQuery कोड हमने अटैच किया हुआ है इसके सारे वैल्यूज़ को उसने सेंस किया है और नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड, हम देख पाएंगे इनटू अ स्लग वैल्यू। सो ऑटोमेटिकली जो भी हम टाइप करने वाले हैं अपने इस इनपुट बॉक्स में उनको रीड करके उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके सारे स्पेसेस को रिमूव करके ये ऐड करने वाला है एक हाइफन सिंबल। सो इसी कोड का यहाँ मतलब है जिस टाइटल को हम इनपुट करेंगे अपने इस इनपुट टाइप फील्ड में, इस टाइटल के बेसिस पे, इसके सेलेक्ट ID के बेसिस पे इस वैल्यू को फर्स्ट वो रीड करेगा ऑन कीअप इवेंट, और रीड करने के बाद क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को कॉल करने के बाद सारे वैल्यूज़ को लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं जिसे स्पेस को रिमूव करने के बाद वो अटैच करने वाला है एक हाइफन सिंबल। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइप करें ऑनलाइन वेब ट्यूटर तो हम देख पाएंगे इनसाइड दिस स्लग वैल्यू हियर वी हैव ऑनलाइन हाइफन वेब हाइफन ट्यूटर। सो इसी तरीके से इस फॉर्म को हम यूज़ करेंगे अपने पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। सो सक्सेसफुली अब हमारे पास 3 कंप्लीट लेआउट हैं, दैट इज लॉग इन लेआउट, लिस्ट पोस्ट लेआउट एंड क्रिएट पोस्ट लेआउट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट अपडेट पोस्ट लेआउट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस अमेजिंग से वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।